और म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट जरूर कीजिए दोस्तों। आप चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपकी दुकान है, आप छोटे दुकानदार हो, किसी की पर्सनल नौकरी करते हो, किसी दुकान पे नौकरी करते हो, आप 500 रुपये महीना से शुरू कर सकते हो और आप जरूर शुरू कीजिए। आप अपने टाइम के अंदर 10 साल 5 साल के अंदर इन्वेस्टेड रहिए, आपको अच्छे रिटर्न जरूर मिलेंगे। ऐसे जो पुराने टाइम के अंदर है, वो हमारे जो दादा दादा है या मम्मी पापा को ये बताया जाता है कि पैसे को सेविंग करके रखिए दोस्तों। बट लेकिन आज के टाइम के अंदर दोस्तों, अगर हम पैसे को गोल्ड में रखते हैं या हम पैसे को, जो पैसा हमने इकट्ठा किया उसे रखते हैं दोस्तों, तो दोस्तों होता क्या है कि अगर हम पैसे की वैल्यू को जिस टाइम पे हमने सेविंग करके रखा है और उसके 10 साल बाद में अगर उसकी वैल्यू को देखा जाए तो दोस्तों, उस टाइम के पैसे और आज के टाइम की वैल्यू को मैच नहीं कर पाते दोस्तों। क्योंकि क्योंकि आज के टाइम में महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हम घर का एक्सपेंस तो अच्छे से निकाल नहीं पाते, सेविंग कहाँ से करेंगे दोस्तों। तो जो जिस टाइम में 10,000 रुपये से आपका घर चल जाता था, लेकिन आज 10 साल या 15 साल बाद आपका घर 50,000 रुपये से चल रहा है, तो पैसे की वैल्यू तो दोस्तों बहुत कम हो चुकी है। क्योंकि पैसा तो पानी की तरह लग रहा है। क्योंकि जहाँ पे आज 10 का नोट काम करता था, वहाँ 100 का नोट काम कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों हमें जरूरी है ये सीखना कि पैसे को बढ़ाया कैसे जाए। हम जो महीना दर महीना कमा रहे हैं तो उसको बढ़ाना जरूरी है दोस्तों। क्योंकि जो पैसा बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, महंगाई बढ़ती जाएगी, तो हमारा पैसा भी उसके अकॉर्डिंग ग्रो करता जाएगा दोस्तों। क्योंकि हमारे एक्सपेंसेस उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक निकलते जाएंगे। तो इन्वेस्टिंग करने के बहुत से तरीके हैं। अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहो तो सबसे पहले इन्वेस्टिंग होती है दोस्तों कि आप बैंक में पैसा रखते हो, आप अपने सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा रखते हो, जिसमें 4 से 6% का आपको इंटरेस्ट यानी कि ब्याज मिल जाता है। 4 से 6% का ब्याज मिल जाता है। लेकिन ब्याज मिलता कैसे है? अगर आप पैसे को उसमें रहने देते हो, पड़ा रहने देते हो। अगर आप पैसे को निकालते हो फिर डाल देते हो, निकालते हो फिर नहीं मिलता दोस्तों। पैसे को वहां रहने देते हो तो आपको 4 से 6% का इंटरेस्ट मिल जाता है दोस्तों। फिर आप करते क्या हो कि पुराना टाइम के अंदर मैंने आपको बताया, जैसे कि हमारे दादा दादी कहते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर लो। गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो गोल्ड के अंदर दोस्तों अगर देखा जाए, पुराने टाइम का गोल्ड अगर आज बेचेंगे तो उसमें मैल बहुत है, फिर वो पूरे पैसे नहीं मिलते, सुनार कटिंग ज्यादा कर लेते हैं, तो उतने परसेंटेज का हो नहीं पाता। अगर इसमें आप करोगे तो लमसम 7 से 8% तक का ही रिटर्न आपको मिल पाता है। फिर आप कहते हो बैंक एफडी के अंदर, आरडी के अंदर या गवर्नमेंट के अंदर जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं उनमें, तो उसमें भी दोस्तों 8 से 10% तक का रिटर्न ही आपको मिल पाता है। बट लेकिन अगर आप दोस्तों आज के टाइम में, जो आज की जनरेशन जो पैसे इन्वेस्ट करती है, वो कर रही है दोस्तों पैसे इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड्स के अंदर। और आज का वीडियो भी इसी टॉपिक पे है दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स के बारे में हम बात करेंगे। म्यूचुअल फंड में पैसा कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, तो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि म्यूचुअल फंड होता क्या है दोस्तों। तो चलिए अब ये देख लेते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है दोस्तों, मेरी राइटिंग में नहीं जाएगा दोस्तों, मेन आप टॉपिक को समझिएगा। तो म्यूचुअल फंड होता क्या है दोस्तों, म्यूचुअल फंड के अंदर होता क्या है दोस्तों, मेन होता है दोस्तों, जो म्यूचुअल फंड वर्क करता है, किस पे वर्क करता है? स्टॉक मार्केट पे। म्यूचुअल फंड इस पे काम करता है, स्टॉक मार्केट पे। वो कैसे काम करता है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड क्या होता है दोस्तों, ये एएमसी कंपनी होती हैं, असेट मैनेजमेंट कंपनीज। ये जो असेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, इसमें मल्टी कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, इक्विटी, ये इस टाइप की कंपनीज इसमें आ जाती हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि आपने ऐड भी जरूर देखा होगा, टीवी पे आप ऐड भी देखते हो, मोबाइल पे भी देखते हो कि म्यूचुअल फंड है जो मार्केट रिस्क के अधीन है। तो दोस्तों मार्केट रिस्क के अधीन है, ये तो बिल्कुल कंफर्म है। क्योंकि अगर आप इक्विटी के अंदर पैसा निवेश करते हो दोस्तों, इक्विटी के अंदर अगर किसी की इक्विटी खरीदते हो ना दोस्तों, अगर आप उसमें पैसा निवेश करते हो, उसमें चांसेस है कि आपका लॉस हो जाए। बट लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर आप बुरा से बुरा स्टॉक भी अगर आप ले लोगे ना दोस्तों, तो आपको 10% तक का रिटर्न तो मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्टेड रहते हो, तो अगर आप साल 2 साल के इन्वेस्टेड रहते हो तो आपको इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर आप 10 साल के इन्वेस्टेड रहते हो तो आपको अच्छे अच्छे सब प्रॉफिट तो म्यूचुअल फंड के अंदर मिल ही जाएगा। अब म्यूचुअल फंड होता क्या है दोस्तों, इसमें एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती हैं। इसमें बैंक के अंदर जो कंपनीज अलग होती हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर कंपनी अलग होती हैं। तो इसमें 200-300 कंपनियां, यानी कि बहुत सारी कंपनियां, जिसकी हर हर कंपनीज की अलग अलग स्कीमें होती हैं दोस्तों। इसमें होता क्या है
इससे पहले हम स्टॉक मार्केट को समझ लेते हैं, उसके बाद हम जानते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। अब स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होता है कि दोस्तों कंपनीज के शेयर खरीदे बेचे जाते हैं। जो कंपनियां हमारे देश के अंदर काम कर रही हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस कर रही हैं, जो बहुत लार्जेस्ट कंपनियां बन चुकी हैं, वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और वो उन कंपनियों के शेयर हम खरीद बेच सकते हैं। तो खरीद बेचे जाने वाली के अंदर क्या होता है कि दोस्तों जब हम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं और हमें लगता है कि वो कंपनी अच्छी है और वो आने वाले टाइम के अंदर और अच्छा काम करने वाली है और अच्छा बिजनेस करने वाली है, तो दोस्तों हमारे शेयर का प्राइस बढ़ता है तो हम उसको सेल कर देते हैं दोस्तों। पर लेकिन होता क्या है कि अगर हमारे पास में 10,000 रुपये हैं, अगर मेरे पास 10,000 रुपये हैं और मुझे 10,000 के शेयर लेने हैं दोस्तों, तो मैं स्टॉक मार्केट के अंदर या तो खुद एनालिसिस करूंगा कि मुझे कोई अच्छा शेयर मिल जाए या कोई अच्छी कंपनी मिल जाए जिसका मैं शेयर खरीद लूं। नहीं तो दोस्तों मैं एडवाइजर से एडवाइस लूंगा कि तू मुझे शेयर्स बता दे अच्छे, भी मैं वो खरीद लेता हूँ 10,000 रुपये। लेकिन वो एडवाइजर क्या करेगा दोस्तों, आपसे कमीशन चार्ज करेगा। तो अगर आप एडवाइजर से एडवाइस लोगे या खुद पिक करोगे दोस्तों, तो आप किसी एक ही कंपनी का शेयर ले पाओगे या किसी एक ही कंपनी के शेयर्स को खरीद पाओगे, चाहे उसका 200 का शेयर है, 500 का है या आपका 10,000 का शेयर है, तो वो एक ही कंपनी का आप शेयर खरीद पाओगे। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट निवेश नहीं करना चाहते, आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट की आपको नॉलेज नहीं है, आप नहीं जाना चाहते, तो आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर जा सकते हो। तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर क्या होता है, एएमसी कंपनियां होती हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनियां, वो क्या करती हैं दोस्तों कि जैसे आप 10,000 रुपये आपने आपने कंपनी के अंदर लगाने हैं, किसी कंपनी के शेयर खरीदने हैं, तो ये क्या करेंगे दोस्तों, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास में फंड मैनेजर होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे इनके पास में फंड मैनेजर होते हैं, जो कि आपके पैसे को संभालते हैं, आपके पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है और कितना अच्छा प्रॉफिट आपको आएगा, और अच्छे अच्छे स्टॉक्स को पिक करते हैं, फिर उनके शेयर्स खरीदते हैं और उनसे प्रॉफिट कमाते हैं और आपको भी प्रॉफिट देते हैं। तो इसके अंदर होता क्या है दोस्तों कि जो एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी होती है, एमसीज कंपनी होती है, वो आपको एक उनके पास में एक अच्छा फंड मैनेजर्स होते हैं, वेल एजुकेटेड फंड मैनेजर्स होते हैं। तो वो करेंगे दोस्तों आपसे पैसा, बहुत से लोगों से, आपसे नहीं, जैसे कि 20-50 लोग या 100 लोगों से, हम 100 लोगों का उदाहरण लेते हैं। जैसे कि किसी कंपनी के अंदर उन्होंने कम से कम 1 लाख रुपए लगाने हैं, मान लो कि हमने किसी कंपनी के अंदर 1 लाख रुपए लगाने हैं, यानी कि 1 लाख रुपए हम रिलायंस के अंदर लगा रहे हैं। तो दोस्तों अगर हमें रिलायंस के शेयर खरीदने हैं, तो हम अगर 1 लाख के शेयर खरीदेंगे तो हमें 1 लाख रुपए हमारे पास होने चाहिए। पर लेकिन म्यूचुअल फंड्स के अंदर क्या होता है दोस्तों, ये 1 लाख शेयर, जो 1 लाख के शेयर खरीदने के लिए अलग अलग एसआईपीज में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि आप 1,000 रुपए की एक एसआईपी ले सकते हो और ऐसे 100 लोगों से, 1,000 की एक और 100 लोगों से ये पैसे ले लेते हैं, यानी कि 100 लोगों से ये पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, 1,000 रुपए, और 1 लाख रुपए इकट्ठा हो जाता है। फिर वो फंड मैनेजर लगा देता है पैसे को स्टॉक मार्केट में, और आपका पैसा हो सकता है कि मल्टीपल कंपनीज में लगे, हो सकता है कि फंड मैनेजर 10,000 कहीं और लगाए, 10,000 कहीं और लगाए, 10,000 कहीं और लगाए, और हो सकता है कि 1 लाख एक ही कंपनी में लगा दे। और दोस्तों जब ये पैसा किसी अलग, मतलब जब स्टॉक मार्केट में लगा दिया जाता है, तो आपको बदले में जो शेयर्स पिक किए जाते हैं, शेयर्स खरीदे जाते हैं, तो उनकी यूनिट दे दी जाती है आपको। लेकिन मान लो कि 10,000 का शेयर था, यानी कि 10 शेयर खरीदे गए, तो जो 10 शेयर खरीदे गए तो आपने 1,000 रुपए दिए, तो 10 शेयर की यूनिट है जो आपको 0.01 यूनिट आपको अलॉट कर दी जाएगी, भी इतने परसेंटेज जो ये शेयर है वो आपका है, तो वो यूनिट्स आपको दे दी जाती हैं। तो इसके अंदर दोस्तों होता क्या है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि अगर हम हमारे पास 10,000 अमाउंट हम लगाएंगे तो एक कंपनी में लगाएंगे, एक ही कंपनी के शेयर खरीद पाएंगे, वो कहाँ परफॉर्म करेगी, कितना परफॉर्म करेगी, उसकी हमें नॉलेज नहीं है। अगर हम एडवाइजर लेंगे तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, कमीशन देना पड़ेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप 1,000 रुपये महीना देकर भी आप बहुत सी कंपनी के अंदर पैसे लगा सकते हो, क्योंकि इनके पास में फंड मैनेजर्स होते हैं, वेल एजुकेटेड, बहुत अच्छे तरीके से वो शेयर को पिक करते हैं, और वो हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, तो बहुत अच्छे शेयर वो पिक कर लेते हैं और हमें उसकी यूनिट्स अलॉट कर देते हैं। आने वाले टाइम के अंदर जब हम लंबे टाइम के लिए, यानी कि आप 5 साल के लिए, 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टेड रहते हो, 1,000 रुपये हर मंथ देते जाते हो, तो आपको लमसम कोई भी, अगर आप अच्छा स्टॉक पिक कर लोगे दोस्तों, तो आपको 15% से लेकर 22% तक का रिटर्न ये फंड मैनेजर्स ला के देंगे दोस्तों। और इसके अंदर दोस्तों आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि आप लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप इन्वेस्टेड रहोगे तो आपका पैसा बढ़ जाएगा, अच्छा पैसा, अच्छा रिटर्न आपको मिल जाएगा। और ये होता है दोस्तों म्यूचुअल फंड्स।
ऐसे म्यूचुअल फंड में आप निवेश भी कर सकते हो। 1000 रुपये महीना से, 5000 रुपये महीना से, 10,000 रुपये महीना पे आप अच्छी कंपनी चूज कर सकते हो और इसके अंदर अच्छे अच्छे तरीके से आप इन्वेस्ट करोगे और लंबे टाइम तक इन्वेस्टेड होगे, कम से कम 10 साल तक, तो आपको अच्छे पे बहुत अच्छे रिटर्न मिल जाएंगे दोस्तों। बट लेकिन म्यूचुअल फंड है जो काम यही करती है कि वो जो अपना पैसा है वो स्टॉक मार्केट के अंदर ही इन्वेस्ट करती है और स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करके वो जो फंड मैनेजर जिनकी टीम होती है वो बहुत अच्छा रिटर्न हासिल कर लेती है। अगर हम किसी स्टॉक को पिक करेंगे तो बहुत अच्छे रिटर्न हासिल नहीं कर पाएंगे, हमें इन्वेस्टमेंट काफी बड़ी लगानी पड़ेगी, लेकिन वो काफी सारे लोगों को इकट्ठा करके उनसे पैसे ले लेते हैं और बहुत सी कंपनियों में इन्वेस्ट कर देते हैं। ये होता है दोस्तों म्यूचुअल फंड। और म्यूचुअल फंड का मतलब यही है कि इकट्ठे होकर पैसे लगाना, यानी कि बहुत सारे जने इकट्ठे होकर म्यूचुअल होकर यानी कि इकट्ठे होकर पैसे लगाना, इसको म्यूचुअल फंड बोलते हैं दोस्तों। अब इसके अंदर होता है कि जब आप किसी भी कंपनी पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे पैसा लगाओगे दोस्तों, तो जब आप 1000 रुपये दोस्तों दोगे तो आपके 9,999 पॉइंट समथिंग यानी कि आपके पैसे जमा हो गए। कुछ आपके कटते हैं दोस्तों, जो आपके कुछ कटते हैं या वो उसको बोला जाता है एक्सपेंस रेशियो बोला जाता है, यानी कि कुछ पैसे जो आपके कटते हैं, जैसे कि आप 1000 रुपये आप ऐसे ही पे दे रहे हो लेकिन आपके 999 पॉइंट यानी कि 90 जमा हो रहे हैं, यानी कि 0.10 पैसे आपके एक्सपेंस रेशियो बोला जाता है। जो म्यूचुअल फंड के अंदर आप कहीं भी इन्वेस्ट करोगे वहां आपका इतना कटेगा, क्योंकि दोस्तों ये पैसा इसलिए काटा जाता है कि कंपनीज के अंदर जो एडवाइजर्स हैं, जो एम्प्लॉयज का काम करते हैं, उनकी सैलरीज दी जाती है, कंपनी अपना प्रॉफिट लेती है और आगे जो कंपनी क्या कि आगे आने वाले टाइम के अंदर जो हमें प्लान्स देने हैं या और लार्ज कैप मल्टी कैप कंपनीज को लॉन्च करना है, तो उसके लिए कंपनीज को पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वो हमसे इतने % पैसे लेती है। दोस्तों जिस कंपनीज का एग्जिट लोड कम होगा आप उसी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिएगा, जिस कंपनी के अंदर रिस्क मॉडरेट हो यानी कि कम रिस्क हो आप उसी के अंदर इन्वेस्ट कीजिएगा। कम रिस्क वाली किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको 10 से लेके 15% तक के रिटर्न आपको मिल जाएंगे, 10 से 15% तक के रिटर्न आपको मिल जाएंगे उसके अंदर। तो ये दोस्तों म्यूचुअल फंड, आप भी इन्वेस्ट करके लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। किन लोगों को म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए? जो लोग जॉब कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, या जिन लोगों का गोल है कि उन्हें 10 साल के बाद में अच्छी कार चाहिए, 15 साल के बाद में बच्चों की शादी करनी है या 20 साल के बाद में अपनी रिटायरमेंट है, तो खुद के गोल बना के आप ये डिसाइड कर सकते हैं हमें कितना पैसा रिक्वायरमेंट है। 10 साल बाद में 10 लाख चाहिए, 15 लाख चाहिए, 20 साल के बाद में 20 लाख चाहिए, तो इस हिसाब से आप अच्छा कोई म्यूचुअल फंड चुनिए, उसमें आप 5,000 रुपये 10,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए और आपको एक्सपेक्टेड अमाउंट जो आप कैलकुलेटर पे एक्सपेक्टेड अमाउंट आप देखते हैं 12% 15% से, उसके लमसम आपको अमाउंट वो मिल जाएगा और आपका गोल अचीव हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि 10 साल मैं आज पैसा नहीं लगा रहा, उस पैसे को अगर मैं बचाता रहूंगा, अगर हम 5,000 रुपये हर मंथ सेविंग करते रहेंगे दोस्तों, कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो दोस्तों वो 60,000 रुपये ही होंगे साल के, 10 साल बाद में 6 लाख ही बनेंगे। लेकिन अगर हम उसे इन्वेस्टेड करेंगे म्यूचुअल फंड के अंदर, अगर हमें 12% 15% से भी रिटर्न मिलता है, तो हो सकता है कि 6 लाख के 10 लाख हो जाए, हो सकता है कि 12 लाख हो जाए। म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट जरूर कीजिए दोस्तों। आप चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपकी दुकान है, आप छोटे दुकानदार हो, किसी की पर्सनल नौकरी करते हो, किसी दुकान पे नौकरी करते हो, आप 500 रुपये महीना से शुरू कर सकते हो और आप जरूर शुरू कीजिए। आप अपने टाइम के अंदर 10 साल 5 साल के अंदर इन्वेस्टेड रहिए, आपको अच्छे रिटर्न जरूर मिलेंगे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आगे भी वीडियोस को देखते रहिएगा। उस इंसान को जरूर शेयर कीजिएगा जो कि लाइफ के अंदर सेविंग करना चाहता है, अपने बच्चों की शादी करना चाहता है, अपने गोल बना रहा है घर लेने के लिए, कार लेने के लिए, तो उसको ये वीडियो जरूर भेजिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, लाइक कर दीजिएगा। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम आपको और बहुत से तरीके बताने वाले हैं, तो बने रहिएगा इसी चैनल पे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।